तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर पी ऑफ ए टावर फ्रॉम द फीट ऑफ वन पर्सन स्टैंडिंग ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज 75 डिग्री एंड फ्रॉम द फीट ऑफ अनदर पर्सन स्टैंडिंग यूएस ऑफ द टावर। तो एक्चुअली थ्री डायमेंशन में आपको बता रहा है कि ऐसा है कुछ कि एक यहाँ पे इसके ऊपर टावर खड़ा है। ठीक है, पिक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन बना लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कुछ टावर ऐसा खड़ा है आपको। ठीक है, यानी आउट ऑफ द प्लेन टावर खड़ा है, या आउट ऑफ द प्लेन टावर है। अब यहाँ पे ये आपका साउथ है डायरेक्शन, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है। अब कह रहा है कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर पी ऑफ टावर फ्रॉम द फीट ऑफ वन पर्सन स्टैंडिंग ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज 45 डिग्री and person standing due west of the tower is 30 डिग्री। The height of the tower is 5 मीटर, then the distance between the two person। तो ये आपका 5 मीटर है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से साउथ से किसी ने किया तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बता रहा है आपको 45 डिग्री। यानी ये ये खड़ा है आपको प्लेन के ऊपर, यानी ये आपको थ्री डायमेंशन है, और ये वाला जो आपका एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम लोग को एक्स है जो कि हम लोग को पता नहीं है, बट ये एंगल आपको 45 डिग्री है। तो थ्री डायमेंशन में, और ड्यू वेस्ट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी यहाँ पे कहीं पे मतलब ये माइनस के कैप में वो है। प्लस के कैप में है। अच्छा। तो समझ लो कि ये प्लेन पेपर है, उसके ऊपर खड़ा है ये, बाहर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम्म। यहाँ पे भी ये इस साइड से इसको देख रहा है, तो यहाँ पे आपको ये 30 डिग्री बना रहा है ऐसा करके। तो ये एंगल, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, दिख तो नहीं रहा है चूंकि हम लोग थ्री डायमेंशन इसमें अच्छे से नहीं बना रहे। अदरवाइज ये भी ऐसा खड़ा है इसके ऊपर, तो ये आपको 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपको दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस वाले में अगर इसका हाइट 5 है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 5 ही है, एक्स भी आपको 5 मीटर ही है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये का इस तरह का है ट्रायंगल जिसमें ये आपको, अब इस वाले में कुछ नहीं है, tan 30 डिग्री बराबर 5/y, यानी आपको 1/√3, यानी y आपको 5√3 है। ठीक है, तो y आपका 5√3 है, ये है आपका फिर से ये वाला आपको बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी आपको हो गया 25, 25 या 75, यानी हो गया 100, 100 का हो गया 10, तो 10 है इसका आंसर। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ये वन, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस निकाल लिए, ये डिस्टेंस निकाल लिए, तो ये डिस्टेंस वाला, इस वाले ट्रायंगल में चल के हम लोग ये 5 था हाइट, और ये वाई 30 डिग्री बना रहा था। यहाँ वाले में 5, यहाँ पे दो दो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल हम लोग बता रहे हैं, ये वाला एक ट्रायंगल है, यानी ये वाला ट्रायंगल जो कि आपको वेस्ट साइड से बना रहा है, ये आपका 5 मीटर का जो हाइट था, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री बना रहा है। दूसरा नीचे साउथ वाले के साथ बना रहा है, हाइट 5 मीटर ही है, मतलब अगर नीचे वाले से बना रहा है जब, तो ये अब नीचे साइड में, और ये आपको समझ लो कि ये आपका टावर है, तो टावर आप कैसे बना रहा था, ये आपको बना रहा था 45 डिग्री, और ये आपका क्या था 5। तो ये वाला हम लोग निकाल के बैठ गए कि 5, क्योंकि tan 45 डिग्री मतलब ये भी 45 डिग्री, और बराबर मतलब tan 45 डिग्री ऐसे भी निकाल के रख सकते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 5/x, तो x बराबर भी 5, तो ये वाला 5 निकल के आ गया। अब इस वाले में ये डिस्टेंस 5, अब इस वाले में tan 30 डिग्री हमने वही तो निकाला, निकाल के तो बैठ चुका है, tan 30 डिग्री बराबर 5/में ये y, तो y निकाला हमने, तो y इज 1/√3, यानी 5√3। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये x है, ये y है, तो ये x² + y² है, तो ये x² + y² निकाला हमने, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज x² + y² का स्क्वायर रूट, x² 5√3, सॉरी x इज 5, y इज 5√3, दोनों का स्क्वायर का करके निकाला तो 10 10 है इसका आंसर।